पहली बार शुरू ही किया था हमने, ये हमारा फर्स्ट टाइम था और बस इसी नियत से करा था कि अल्लाह देने वाला है, जितना देंगे अल्लाह देंगे, नहीं देंगे हमें अंदाजा भी नहीं था इतना होगा। ये तो हमें साजिश लगती है पूरी कि हमें फोन करके बुलाया गया, आइए आप बंद नहीं करेंगे, आप आके शुरू करिए, और आके शुरू करा है मेरे वर्कर ने और मैं हट गई हूँ और मैं अपना शॉप देखने चली गई। तो ये मुझे तो पूरा पूरा साजिश लगता है। हम 2 बाउंसर रखने वाले थे। हमें पुलिस वालों ने पहले कहा था कि आप गार्ड नहीं, आप बाउंसर रखिए, जितनी भीड़ है हम रखने वाले थे, मगर उन्होंने कहा नहीं अब ये नहीं होगा, आप हटो। मैंने खड़ा होना भी बंद कर दिया था, मगर फिर उनको साइड में भी खड़े होने में मसला था कि साइड में भी मत खड़े होइए। तो सुना है कि आपने पुलिस से बदतमीजी की थी? नहीं, मैंने पुलिस से बदतमीजी नहीं करी थी, मैंने बात करी, मैंने बोला मैं क्यों हटूं। मेरे ऊपर 10 दिन से मसला हो रहा था कि आप नहीं खड़ी होंगी, आपकी कार्ट नहीं होगी, वहाँ के लोगों की भी साजिश थी। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि शाहीन बाग पूरी दुनिया में एक बार उस वक्त मशहूर हो गया था जब वहाँ खवातीन ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन से पहले शाहीन बाग बहुत ज्यादा मशहूर नहीं था, लोग वहाँ रहते थे। खास तौर पे 40 फुटा जो है वो तो कुछ भी मशहूर नहीं था उस समय। 25-26 सालों से देख रहा हूँ कैसी उसकी बुरी हालत थी। लेकिन उस आंदोलन के बाद धीरे धीरे वहाँ पे जब लोग ज्यादा आने लगे तो चाय पीने आने लगे, छोटी मोटी होटलें खुलने लगी और धीरे धीरे वो 40 फुटा रोड कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आया जब उस 40 फुटा रोड पे सिर्फ और सिर्फ होटलें खुल गई, स्टेशनरी की दुकान बंद हो गई, कपड़े की दुकान बंद हो गई, किताब की दुकान बंद हो गई, दवा की दुकान बंद हो गई और सिर्फ वहाँ खुला तो होटल। ठीक है, अच्छी बात है, कारोबार होना चाहिए। फिर धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। पिछले दिनों ये 40 फुटा रोड उस दिन पूरे दुनिया में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उस वक्त फिर मशहूर हो गया जब वहाँ पे लोगों ने कहा कि एक लड़की की वजह से जो अपना कार्ड वहाँ पे लगाती थी उसकी वजह से इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करने पड़े और कम से कम 10, 20, 25, 30 लोगों की वहाँ पे पिटाई भी हो गई। आखिर एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या था? पुलिस ने लाठी चार्ज किया क्यों था? इतना हंगामा क्यों बचा था? पुलिस के डर से वहाँ पे अचानक सारे दुकानदार क्यों भाग गए थे? लाइटें क्यों बुझा दी गई थी? हमारे साथ उज़्मा है, ये वही उज़्मा है जिनका वो कार्ड है जो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है और इनके वो कार्ड की वजह से ही हंगामा हुआ। सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, बस रील कहीं से आ गई, इधर से आ गई, कॉपी किया, पेस्ट मारा, वायरल किया, सिर्फ इस लालच में कि 1000, 2000, 1 लाख लोग हमें देख लेंगे। तुम्हें 1000 लोग देख लेंगे तो भी इससे कुछ फायदा नहीं हो जाएगा। हम उस तरह के लोग नहीं है जो हमने कहीं कबाब की फोटो ले ली, कहीं बिरयानी की फोटो ले ली और गाना पीछे लगा दिया, कुछ और लगा दिया या फिर लगा दिया ताजदारे हरम और खुश हो गए, चलो हमने एक अच्छा काम कर दिया। हम वो काम नहीं करते, हम एक प्योर जर्नलिस्ट है, 25-30 सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि फैक्ट आपके सामने लाएं। उज़्मा हमारे साथ है। उज़्मा, प्लीज मुझे ये बताइए, आप उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था? सब कुछ तो आपका ठीक ठाक चल रहा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो मैं भी रोजाना जाता हूँ वहाँ, भीड़ वहाँ पे रोजाना होती थी, मैं देखता था। उस दिन ऐसा क्या हो गया जो लाठी चार्ज हो गई? उस दिन हमारे ऊपर 10 दिन से मसला हो रहा था कि आप नहीं खड़ी होंगी, आपकी कार्ट नहीं होगी, वहाँ के लोगों की भी साजिश थी कि इनको हटाइए पहले, क्योंकि जितना हाईलाइट हो गया था, हमें लोगों ने ही करवाया था, हम खुद से नहीं हुए थे, हमें लोगों ने हाईलाइट करवा दिया। फिर हम मना भी करते थे तो लोग हटाते नहीं थे वीडियोस कुछ भी। वहाँ के कुछ है लोगों को हमसे मसला होने लगा कि इतने से जल्दी कैसे हो सकता है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने दिया। वो चीज शुरू हुई, उन्होंने हमें हटाना शुरू करा कि पहले इनका फेस हटाइए, फिर यहाँ पे अपने ही बंदे खड़ा करेंगे, फिर सेम कॉन्सेप्ट, सेम नाम हम अपने उससे चलाएंगे, सबको लगेगा कि वो लड़की का ही है, मगर उन्होंने वर्कर रख दिया। हमें हटने में कुछ नहीं था, कोई क्यों ही कार्ट पे खड़ा होगा, हमारा शुरू से शॉप का इरादा था, मगर जैसे रमजान की वजह से मिलती नहीं है और इतना हाई हमें पता नहीं था कि इतना होगा, रेट ज्यादा जा रहे थे, तो हमने बोला चलो कार्ट से ही शुरू करते हैं कि देखते हैं कैसा रिस्पांस होगा। उसके हमने शुरू करा, पहले बहुत सही था, फिर लोगों को दिखा कि इतना होने लगा तो लोगों ने उस चीज को दबाने की कोशिश करी कि नहीं इसको कैसे भी करेंगे। मेरे पर बहुत सारे लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगी, मगर बहुत सारे लोग कि बंद करो, हटो, हटाओ, लड़की हो नहीं करोगी। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, लड़की हो के क्या है? हुजूर के जमाने में भी औरतों ने बिजनेस किया है।
हुजूर के जमाने में भी औरतों ने जंग में शिरकत की है। अगर एक लड़की अगर वो वल्गर ड्रेस पहनी हुई है तब तो ठीक है, अगर वो वल्गर इशारे भी कर रही है तब तो ठीक है, अगर वो तमीज से अपना कारोबार कर रही है तो किसी को इसमें क्या परेशानी हो सकती है। जो दुकानदार, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे दुकानदार इसके खिलाफ है। जो दुकानदार चाहता है कि इसकी दुकान नहीं लगे, तुमने वहां पे दुकान कैसे लगाई हुई है, तुम्हारी दुकान भी इलीगल है। 40 फुटा के बारे में मैं आपको कह दूं, कोई भी दुकानदार, नॉट इवन ए सिंगल दुकानदार ऐसा है जिसको प्रॉपर लाइसेंस मिला हुआ है। सब या को पुलिस को रिश्वत देकर दुकान चला रहा है या एमसीडी में रिश्वत देकर दुकान चला रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान का, रिश्वत देकर कारोबार होता है। जब आप लोग कर रहे हैं इनको भी करने दीजिए। हाँ, जिन लोगों ने रील बनाई, इनको वायरल किया, फालतू में वहाँ खाने कम आए, इनके यहाँ भीड़ लगाई, उनकी गलती जरूर हो सकती है। उनकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा, चलना फिरना मुश्किल हो गया। लेकिन सिर्फ इनकी वजह से नहीं, वहाँ पे दसियों ऐसे होटल वाले हैं जिनकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, एम्बुलेंस का चलना मुश्किल होता है। अगर इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो आपकी वजह से भी डिस्टर्ब हो रहा है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. कुछ लोग बार बार आके परेशान, हटो, मैं सीढ़ी पे खड़ी हूँ तब मना है, मैं रोड पे खड़ी हूँ तब मना है कि नहीं खड़ा नहीं होना। तो उसकी वजह से हमने मना भी करा। थोड़े 1-2 दिन हमारी बात भी चली, नहीं मेरी कार्ट है, मैं चलिए मैं खड़ी ना हूँ, मगर मैं आसपास में गाइड तो करूंगी। तब तक आपको पुलिस कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ दुकानदार बोलता था? हाँ, हमें डराया जाता था कि पुलिस, दुकानदार बोलता था, दुकानदार, पुलिस मना कर रही है। जी ठीक है, पुलिस मना कर रही है। धीरे धीरे पुलिस ने भी आए, 2-3 बार आए धमकाने के लिए। हम वही तो, हम क्यों हटे, लड़कियां हैं तो मतलब इलीगल काम है तो सबका है, सिर्फ मेरा ही। उसमें ऐसा तो नहीं है पुलिस रिश्वत लेती है, ये मतलब कोई कॉमन प्रैक्टिस है, कोई बहुत खास बात नहीं है। अनाथाश्रम इलाका है, इन सबसे लेती है, जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे लेती है पुलिस। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने उनको रिश्वत देने से मना किया? नहीं, हमने रिश्वत देने से मना करा। हमने बोला जितना आप सबसे लेते हैं उतना ही हमसे लीजिए, जायज अगर आपको लग रहा है कि जितनी काट जितना देती है हम उतना ही देंगे, उससे ज्यादा भी चलिए आपको लगता है लीजिए। हमने मना बिल्कुल नहीं करा था किसी के उससे। तो फिर डंडे क्यों बरसे उस दिन? डंडे बरसे नहीं थे, कुछ लोग थे जो बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, बुला के धमकाने की। तो हम उनसे बात नहीं भी करना चाहते थे, तो सॉरी बोलो, अब मना करो जाके उनके पास। दुकानदार कह रहा था? दुकानदार कह रहा था किसी एक, वो लोग जो पुलिस की दलाली करते वो लोग कह रहे थे? दुकानदार भी हाँ, उसी तरीके के लोग थे जो कह रहे थे कि कुछ थे लोग। सॉरी क्यों बोलो? मैंने सुना है कि आपने पुलिस से बदतमीजी की थी। नहीं, मैंने पुलिस से बदतमीजी नहीं करी थी, मैंने बात करी, मैंने बोला मैं क्यों हटूं। फिर एक नेक्स्ट डे फिर सेम, जिस दिन ये चीज हुई थी उस दिन नेक्स्ट डे जब हम गए, मैं अपनी नॉर्मल सी शॉप ढूंढने गई थी क्योंकि कार्ट में बहुत मुश्किल हो रहा था। हम शॉप देखने गए थे, मुझे फोन कर करके बुलाया गया कि आइए आइए आइए। मुझे पता भी नहीं था मुझे कहाँ ले जाया जाए। चलते चलते मुझे वही इंसान दिखे जिनको मैंने बोला आप फिर से वही चीज हो जाएगी, मैं चली जाना चाहती हूँ। नहीं, फिर बोला कि आप सॉरी बोले, आप बात करें, आप मना करें कि नहीं आप नहीं लगे। मैंने बोला मैं मना नहीं करूंगी, कोई रीजन ही नहीं है। तो उसमें वो मुझे धमका रहे थे, तब मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू करी थी कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगी। तो उससे फिर उन्होंने मुझे बोला आपके ऊपर कंप्लेन है, आप चलें। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, अगर कंप्लेन है तो आप मुझे जायज तरीके से लेने आइए। उनको नहीं, उनकी वीडियोस हो गई मेरे पास, तो फिर वो मैंने फिर उन्होंने बोला आप कंप्लेन कर दीजिए मेरे लिए। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, अगर आप मुझे यहाँ से उठा के ले जाने के लिए तैयार तो मैं आपके लिए भी कंप्लेन करूंगी क्योंकि मैं इलीगल नहीं कर रही हूँ। मैंने फिर बुलाया स्टेशन में कॉल करके कि ऐसा है कि हमें जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। तो जिनसे मेरी बात हुई थी पुलिस स्टेशन में, जब मैं बात कर रही थी, उन्होंने बोला था आप लड़की, आप नहीं हटेंगे, आप अपनी कार्ट पे जाके खड़ी हो जाइए, आपके पास आ रहे हैं लोग। जब हम वहां गए तो धीरे धीरे कुछ लोग आए जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं पहले पुलिस स्टेशन चल के बात करो। मैंने बोला आप मुझे सही तरीके से ले जाइए, मैं जाऊंगी। उनके वर्ड्स भी अच्छे नहीं थे कि आप सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, इसलिए हम आप क्या नहीं कर रही हैं? पता नहीं बोला पुलिस वाला, वो बोला जी आप सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं? सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। जबकि आप पैसा देने को तैयार थे। हम पैसा देने के लिए तैयार थे। तो उस वजह से मैंने पुलिस वालों ने ही फिर खुद शुरू कर दिया लाठीचार्ज
जबकि भीड़ थी भी नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ मैं अपनी कार्ट की तरफ खड़ी थी। बाहर ये सब होने के बाद मैं खड़ी थी, वो लोग आए खुद कर रहे थे अपने आप। मैंने किसी से नहीं करवाया, ना हमारे उस पे कप क्रेज पे भीड़ थी उस टाइम, ना कुछ था हमारा। माशाल्लाह मेरे ना खड़े होने से भी उतनी ही भीड़ होती थी, मुझसे मेरे खड़े होने से ज्यादा सेल हमारी बिना खड़े होने पे हुई है। उसमें मुझे एक चीज ये बताइए, आपकी जो एसएचओ है दिनेश बोराल जी, वो ठीक आदमी है, उनसे बात हुई आपकी? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। उनसे बात नहीं हुई? मेरी बहन की बात हुई थी उनसे। अच्छा, आपने या तो अहमदुल्ला खान जो इलाके के एमएलए हैं उनसे कोई बात करने की कोशिश की कि सर मैं एक लड़की हूँ, लीगल तरीके से दुकान चला रही हूँ, मुसलमान औरतें भी दुकान चलाती हैं, कारोबार करती हैं, दुनिया में हर जगह इस देश में कानून भी है कि जो चाहे जहाँ कारोबार कर सकता है, मैं अपने इलाके में ही कारोबार कर रही हूँ, तो या तो एमएलए अहमदुल्ला खान से या वहाँ की जो काउंसलर है अरीबा खान से, इन दोनों से मिलने की कोशिश की आपने इस ताल्लुक से? नहीं, क्योंकि हमें पहले इतना मसला लग नहीं रहा था कि चलिए हो रहा है, हम नहीं खड़े, मैंने खड़ा होना भी बंद कर दिया था। मगर फिर उनको साइड में भी खड़े होने में मसला था कि साइड में भी मत खड़े होइए, तो हमने सोचा था कोई इशू नहीं है, रमजान तक कर लेंगे, रमजान के बाद शॉप हो जाएगी इंशाल्लाह। मगर फिर उन्होंने खुद ने, हमारी कार्ट बंद हो गई थी जिस दिन हम आए, जिस दिन ये चीज हुई थी, हम कार्ट से सारा सामान ले गए थे घर। हमें फोन करके बुलाया गया है, ये तो हमें साजिश लगती है पूरी कि हमें फोन करके बुलाया गया, आइए आप बंद नहीं करेंगे, आप आके शुरू करिए। और आके शुरू करा है मेरे वर्कर ने और मैं हट गई हूँ और मैं अपना शॉप देखने चली गई, तो ये मुझे तो पूरा साजिश लगता है। देखिए दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि जो लोग इनको मशवरा दे रहे हैं कि आप सामने नहीं रहिए, ऐसे लोग शर्म से डूब मरो तुम लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली में तुम जितने भी मॉल में चले जाओ, हर जगह ज्यादातर शॉप में लड़कियां रहती है, तो क्या वहां पे कोई बवाल होता है? कभी नहीं होता। और जो मर्द हजरात इनको मशवरा दे रहे हैं कि बाजी आप नकाब पहन लीजिए, तो क्या आपके घर की सारी औरतें नकाब ही पहनती हैं? क्या आपके खानदान की सारी औरतें नकाब पहनती हैं? अपने आप में इस चीजों पे गौर कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इन्होंने कोई वल्गर हरकत की, कोई गलत तरीके से अपना कारोबार चलाया, तब तो आप शिकायत कर सकते हैं कि जो तरीका है इस्लामी तरीका या सोशल तरीका, उसको आप नहीं अपना रही है, गलत तरीके से काम कर रही है। लेकिन एक खूबसूरत लड़की अगर एक कार्ट पे है, उससे आपको क्या दिक्कत है? क्या इसका खूबसूरत होना गुनाह हो गया? जो लोग बेवकूफी करते हैं, रील इनकी वायरल करते हैं, इनका कारोबार बढ़े, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने कई रील ऐसी देखी है जो इनको बदनाम करने के लिए वायरल की जा रही है। मुझे ये बताइए उस्मा, आपकी 2 रील ऐसी है, मुझे जरा समझाइए। हालांकि मैं समझ गया हूँ वो क्या है, आप मुझे, ताकि मेरे व्यूअर जो वो समझ जाएं। आपकी 2 रील ऐसी वायरल हो रही है जिसमें कुछ इशारा टाइप का, एक तो वो है, दूसरा एक आप कुछ डांस टाइप का है। वो रील एग्जैक्ट क्या चीज है, मुझे बताइए। वो जो रील है, वो पहले तो जो ऐसे मैंने करा है, वो एक औरत खड़ी थी अपने बच्चों के साथ, वो खा रही थी, तो मैंने बोला था अच्छा है, मैंने खाने को लेकर उस पर रिएक्शन दिया करते हुए आपने कहा बेहतरीन है ये, यही कहा उसका हाँ, मैंने खाने को, आप अगर नोटिस करेंगे। और दूसरी जो रील है, वो इंसान आए, उनकी बहन बुरखे में थी, वो जो कहते हैं कि वो मेरी बहन थी बुरखे में, उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी, जबकि मैं मना कर रही थी नहीं, क्योंकि जो चीजें आ रही थी सामने मैं मना कर रही थी, मैं नहीं करूंगी। उन्होंने बोला तो नहीं, मेरे भाई के इतने फॉलोवर है, मैंने उनका कंटेंट भी कभी नहीं देखा था। उन्होंने आया भीड़ में मेरे भाई आगे खड़े थे कि नहीं चलिए, आपको इतना रिक्वेस्ट कर रही थी वो। तो एक हमारे दिल में एक औरतों के लिए अलग है कि हमारे कार्ट में अगर भीड़ भी रहती है ना, तो हम सबसे पहले औरतों को हटाते हैं कि मर्द के बीच में ज्यादा देर औरतों में भीड़ ना रहे, क्योंकि लोग मेरे से ज्यादा फिर उन जो साइड में खड़ी होंगी उनसे बदतमीजी करेंगे, मैं तो अपनी जगह होंगी, इसलिए हम हटा देते। वो आई, उन्होंने हमसे बोला, मैंने बात मानी, उन्होंने पहले हमारी कार्ट की नॉर्मली वीडियोस बनाई, मगर मुझे वो नहीं पता था कि वो ऐसे बनाएंगे। मेरे लिए वो सडन था, उन्होंने बोला था मैं अरबिक में बोलूंगा, आपका जो रिएक्शन होगा आप करिएगा। अब मेरे सामने कम से कम उस टाइम होंगे अच्छे खासे लोग, तो वीडियोस बनते हुए देख के लोग ज्यादा रुक जाते हैं, तो लोग रुक गए, उन्होंने पहले ही चिल्लाना शुरू करा, मैं एकदम घबराई, मैं क्या मना करूं कैमरे के सामने। लोग, अगर मैं थोड़ा सा, अभी लोगों में लगता है कि मैं थोड़ा सा चिल्ला के बोल दूं या थोड़ा शांत करने के लिए कह दूं कि आप ऐसे बात मत करिए, उनको लगता है मेरे में अकड़ आ गया है, इससे मैं नहीं कर सकती थी। उन्होंने वीडियो बनाई, मैंने उनको 10 बार बोला वीडियो बनाने के बाद भी कि आप वीडियो बना तो लिया, आप डालेंगे नहीं, आप डालेंगे नहीं विदाउट माई परमिशन, बट उन्होंने डाल दी। उसके बाद मैंने उनसे हटवाई, मगर फिर से लोगों को कुछ व्यूज के लिए उन्होंने वापस डाली, और कल मेरी उनसे फिर से बात हुई कि आपने बिना परमिशन डाल दी है, आप हटा दीजिए। उन्होंने बोला हम नहीं हटाएंगे। फिर तो ये मैंने उनको समझाया कि अब मैंने आपकी बहन की वजह से ये चीज बनवाई थी और मुझे पता भी नहीं था, मेरा बिल्कुल सडन रिएक्शन था। मुझे ये बताइए, बहुत से लोग तो आपको बदनाम कर रहे हैं, कुछ दुकानदार भी होंगे जो नहीं चाहते होंगे वहां पे आप लगाएं, बहुत से वैसे लोग हैं बेवकूफ जिनको पता ही नहीं कि आपका नेचर कैसा है, कैसी है, तो उसमें वो देख लिया, वीडियो देख लिया, अब आपको लग रहा है कि आप बुरी हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं
जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, एक लेडी काम कर रही है, तो ऐसे किस तरह के लोग हैं? आपको क्या उनके फोन आते हैं, उनसे बात होती है, जो कहते हैं मैं इस मसले पे आपके साथ हूँ, आप लीगल एक्शन लीजिए, जो कुछ करना है कीजिए, मैं आपके साथ हूँ? क्या ऐसे लोग आपके साथ हैं? बहुत है माशाल्लाह। हमारे सपोर्ट में औरतें हो या मर्द हो, भैया हमारे सब इतने सपोर्ट में हैं। हमारे कस्टमर्स इतने हैं कि बस वो हमें बोलते हैं आप शुरू करिए, हम होंगे वहां सबसे पहले। हमारे जितने अच्छे यूट्यूबर्स, सारे ब्लॉगर्स वो है, इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर्स है, बहुत सारे अच्छे हैं। जैसे उनको कुछ मसला नहीं, वो कुछ ना डाल रहे ना वो कुछ कर रहे हैं, उनको बस है जो जायज चीज हो वो निकल के आए, जो पता हो। उसके बाद भी वो मेरे सपोर्ट में डेली बहुत है जो हमारे सपोर्ट में है। उनका नाम मैं क्या लूं, बट बहुत उसे मुझे ये बताइए, ऐसा आपने क्या वो बनाना शुरू किया था, ऐसी दीवानगी थी लोगों में? कुछ नहीं था, वो सिर्फ ब्राउनी थी, उसके ऊपर चॉप्ड स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट्स थी, न्यूटेला और डार्क व्हाइट, बस। और कुछ नहीं था। वो मीठा होता था, जिनको चॉकलेट्स पसंद है, स्ट्रॉबेरीज ब्राउनी पसंद है, उनको बहुत पसंद आया था। बस उतनी ही सी चीज थी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें बना दी, स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद, स्ट्रॉबेरी वाली पसंद है। ये छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखिए, उन्होंने। कुछ लोग तो मजाकिया रील बनाते हैं, उनको बर्दाश्त किया जा सकता है। हाँ। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, हीरोइनों के साथ बना लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं। कोई अगर संजीदा हो कि आपके खिलाफ बोल रहा है, ये बहुत सीरियस इशू है, तो आपको नहीं लगता अगर ऐसे कोई कमेंट आ रहे हैं, ऐसी कोई वीडियो आ रही है, तो उन सब लोगों के खिलाफ आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए? मैंने लीगल एक्शन लिया भी है साइबर सिक्योरिटी के, उससे कि आप मेरे डिलीट करवाइए। कि वो नहीं मान रहे तो पहले तो मुझे बोला कि आप समझा दीजिए, फिर वीडियो डिलीट होगी। उसके बाद भी अगर वो बार बार पोस्ट करते हैं उस चीज को लेके, तो जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो उनसे डिलीट करवाएंगे, उनके ऊपर कंप्लेन चलेगी। अच्छा, ये कारोबार जो है आपने पहले भी कभी किया था या इसी रमजान आपने पहली बार शुरू ही किया था? ये पहली बार शुरू ही किया था हमने, ये हमारा फर्स्ट टाइम था। और बस इसी नियत से करा था कि अल्लाह देने वाला है, जितना देंगे अल्लाह देंगे, नहीं देंगे हमें अंदाजा भी नहीं था इतना होगा। आपको लेकिन लगता था कि जो कारोबार हम पहली बार कर रहे हैं वो मतलब इतना ज्यादा चल जाएगा अचानक? नहीं, नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं हमें था। हमें दिया भी अल्लाह ने दिया, तो फिर हमें ये था कि चलिए हम संभाल लेंगे। लोगों ने नहीं संभालने दिया वहाँ के। बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं, सुनी भाई उस लड़की को बोलिए, वायरल गर्ल को, कि मैं जगह दूंगा, मेरे यहाँ पे आ जाए, मेरे इलाके में आ जाए, हमारे यहाँ करे, हम फिर कंट्रोल करेंगे। ऐसे लोग भी ऐसे, उनको क्या कहेंगे आप? वो तो कर लेंगे आप, बट इश्यू जिसको बनाना होगा वो इश्यू बनाएंगे। वो अभी हमारे पास अभी जितने लोग हमारे एग्जाम्पल ही दे, जिनके सामने हमने लगा रखा था, वो भी कुछ वैसे ही हमारे साथ थे, मगर जो मेन चीज करवाई उन्हीं लोगों ने हमारे साथ करवाई, क्योंकि उनको चाहिए था कि हम उनके साथ करें। बट हमारा था कि हमारी मेहनत हम किसी को क्यों दे दें, आप शुरू से आते। बट उनको वही चीज हो गया, नहीं अब नहीं लगने देंगे, हम अपना लगाएंगे उसी चीज पे जगह। यार बहुत बेहतरीन चमक गया था आपका, बिल्कुल बंद हो गया अचानक। अब क्या इरादा, अभी क्या प्लानिंग चल रही है, क्या करना है? इंशाल्लाह छोटी चीज तो नहीं थी, बहुत बड़ी चीज हमें मिली दी है अल्लाह ने, तो उसको हम अब अच्छे से संभाल के करेंगे। लोगों की हेल्प है हमारे पास, बहुत लोग अच्छे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं कि आप करिए, हम आपको कुछ नहीं है, हमें आपसे दिक्कत नहीं है। उनको किसी चीज से इश्यू नहीं है, और बहुत अच्छे लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं पूछूं, आपको बड़ा सा लगे शायद, आप है तो खूबसूरत, आप जहाँ पे जाइएगा मुमकिन हो वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाए, जैसे वहाँ पे 40 फुट में भीड़ हो गई, तो क्या ये उजमा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक बाउंसर वहाँ पे रख ले, वो भीड़ कंट्रोल करने के लिए? हम 2 बाउंसर रखने वाले थे। हमें पुलिस वालों ने पहले कहा था कि आप गार्ड नहीं, आप बाउंसर रखिए, जितनी भीड़ है हम रखने वाले थे, मगर उन्होंने कहा नहीं अब ये नहीं होगा, आप हटो। कि आप धीरे धीरे, बाउंसर भी मना करा, गार्ड भी मना करा, सब मना करते 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 हटो आप। लास्ट में यही होगा कि लोग कंप्लेन नहीं, मेरे लिए तो वो का फोन पूरा पुलिस फोर्स आ गया, मगर उनके लिए एक कॉल करके मुझे, मतलब पुलिस वालों को बोला गया कॉल क्या आया, तो बोलते हाँ कॉल से हम कंप्लेन ले लेते हैं। सिर्फ एक इंसान, पुलिस स्टेशन में भी कॉल कंप्लेन नहीं गई है, मगर मेरे लिए, उनके लिए जायज था, मेरे लिए नहीं था। दोस्तों एक चीज गौर कीजिएगा, हम सब कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां बहुत पीछे हैं, कारोबार में पीछे हैं, एजुकेशन में पीछे हैं, और अब जबकि एक मुस्लिम लड़की अपना कारोबार कर रही है, हिंदुस्तान ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है, तो एक साजिश के तहत उसके कारोबार को बंद कर दिया गया। ये आप लोग कह सकते हैं वाकई में कि भीड़ वहां ज्यादा हो जाती थी, लफंगे मनचले टाइप के लोग वहां ज्यादा आ जा रहे थे, जो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उस्मा की भी थी और जो मार्केट के लोग हैं उनकी भी थी। जिस इलाके में चले जाइए, आप जाकिर नगर में चलाइए, वहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, आप 40 फुटा पे जाइए, वहां ज्यादा भीड़ रहती है। जहाँ भी मुस्लिम मोहल्ला है रमजान में उसमें भीड़ होती ही है। मैंने उस दिन भी जो हंगामे के बाद न्यूज बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि अगर एक लड़की अपना कारोबार कर रही है तो उसमें उसकी क्या गलती है,
जो लोग रील बना रहे हैं, उसे वायरल कर रहे हैं, वहां पे भीड़ लगा रहे हैं और उसे कारोबार को उसके प्रमोट करने के बजाय उसे उल्टा बदनाम कर रहे हैं, गलती उनकी है। ये उन सब मुसलमानों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है जो एक लड़की को वहां पे कारोबार करने नहीं दे सके। मैं अमाद भाई जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे अपील करूंगा, मैं अरीबा जो यहाँ की काउंसलर है उनसे मैं अपील करूंगा कि आप उस्मा से जरूर मिलिए, उसको जरूर बुलाइए और उससे पूछिए कि आखिर उसका मसला क्या है। क्या एक लड़की सिर्फ इसलिए वहां पे कारोबार नहीं कर सकती कि वो खूबसूरत है, उसकी वजह से वहां पे भीड़ लग गई और भीड़ लगने की वजह से इतनी ज्यादा भीड़ लग गई कि वहां पे आमदोरफ्त मुतासिर हो गया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो लोग 40 फुटा पे घूमते हैं, 40 फुटा पे आते हैं, उस्मा जब वहां पे नहीं थी तब भी वहां अफरा तफरी रहती है, वहां पे भीड़ रहती है, वहां पे जाम रहता है। मैंने हमेशा आप लोगों को न्यूज दिखाई है, कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे दुकानदार मेरे बारे में कहते होंगे कि अरे शिबली भाई आप तो मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। 40 फुटा पे जितना दुकानदार है सबका सब मेरा दोस्त है, सबका सब मेरा जानने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इलीगल काम को भी प्रोमोट करूं। आप लोग कारोबार कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए, लेकिन जो तरीका है उसके दायरे में रहते हुए कीजिए। अगर आपके कारोबार से किसी को तकलीफ हो रही है तो ये जायज नहीं है। ये एंटी सोशल भी है और एंटी इस्लामिक भी है। इस्लाम भी नहीं कहता कि आप तो कारोबार बहुत अच्छे से कर लीजिए, बाकी दूसरे लोगों को तकलीफ दे दीजिए। उसमें जो लोग आपके चाहने वाले हैं या जो आपके चाहने वाले नहीं भी हैं, जो आपके खिलाफ है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील कुछ नहीं है, बस आप लोग इतना सोचा करिए कि एक अगर आप मुझे बहन की नजरों से देखते तो शायद आपके लिए सब चीज जायज होता। आप बुर्खा और पर्दा क्या वो खुद की मर्जी से होता है, किसी के कहने पे नहीं होता है। रहने वाली बुर्खे में रहने वाली भी बहुत करती हैं काम, मगर मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मगर जायज चीज अगर मैं सही भी कर रही हूँ तो वो यही है कि हसद जलन में लोगों ने करवाया है। और जो अच्छे लोग हैं वो अभी भी हमारे सपोर्ट में है, वो सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उनके खिलाफ सब हो जाएंगे। और बहुत सारे हैं जो माँ बहनों का सहारा लेके, बच्चों का सहारा लेके वीडियोस बनवाते हैं, मगर बाद में वीडियोस को वायरल करते हैं पता नहीं क्या सोच के कि उनकी इज्जत बढ़ेगी या क्या। आपकी अल्लाह जो देखेंगे वो आपको अभी तो दे देंगे, मगर जब छीनेंगे तो बहुत अच्छी पकड़ से छीनेंगे कि किसी की दिल दुखा के या किसी की इज्जत पे बात ला के आपने जो चीजें करी है वो आपको इंशाअल्लाह तो नहीं कहूंगी, बट हाँ तकलीफ के मेरे उससे ही आपको कभी तो मिलेगा ना अल्लाह की तरफ से। वायरल एक बीमारी है कुछ लोगों में ना, वायरल वैसे भी बीमारी है और रील का वायरल होना भी एक बीमारी है। कुछ लोगों को लगता है कि हम कुछ भी डाल देंगे, 1 लाख लोग देख लेंगे, मजा आ जाएगा। अरे भाई इससे तुम्हारा क्या मजा आ जाएगा? तुम्हारी कौन सी पहचान बन जाएगी? तुम यहाँ पे आए, इनको बनाते हुए इनकी खूबसूरती की फोटो ले लिए, इनके सामान की फोटो ले लिए, डाल दिया। डाला भी तो कम से कम प्रमोशन करो, इनके यहाँ आप आइए, अच्छा बनाती है, खाती है। गलत गलत कमेंट करने लगे उसमें, ये सब चीजें किसी भी तरह से सही नहीं है। और मैं 40 फुटा के दुकानदारों से भी कह रहा हूँ और जो लोग पूरे ओखले में अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं उनसे भी कह रहा हूँ, आप लोग उस्मा से मिलने की कोशिश कीजिए। आखिर उस्मा ने अगर कोई गलती की है तो उसका कारोबार नहीं होना चाहिए, वहां बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसने कोई गलती नहीं की है तो जब वहां पे इतने लोग कारोबार कर रहे हैं तो एक लड़की कारोबार क्यों नहीं कर सकती? ये अहम सवाल है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। एक लड़की, मुसलमान लड़की कारोबार करना चाह रही थी। अफसोस की बात यह है कुछ लोगों की वजह से, कुछ हासिदों की वजह से इसका कारोबार खराब हो गया। और 40 फुटा के दुकानदारों, एक बात गौर कीजिए आप, ये आपके लिए भी चैलेंज है कि आप अपना कारोबार तो चला रहे हैं और एक लड़की जो कारोबार करने आई थी उसका कारोबार आपने नहीं चलने दिया। जो दुकानदार 40 फुटा का इस वीडियो के बाद मुझे इंटरव्यू देना चाहता है कि शिबली भाई मुझे उस्मा के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं जानता हूँ उसने ये किया, उसने ये किया, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ, तुम मुझे इंटरव्यू दे दो कि तुम्हारी दुकान कैसे जायज है, इसकी दुकान कैसे नाजायज थी।